चलो देखो, हिंदी व्याकरण में ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जो कि तुम्हें पूछेगा ही पूछेगा। किसमें? जो पैरामेडिकल होने वाला है, बिहार पुलिस होने वाला है, समझी? इन दोनों को SSC GD, इन दोनों तीनों में भड़ भड़ के पूछता है। छोटा है मगर खोटा भी है ना, छोटे दिखते हैं मगर याद नहीं रहेगा। और ये 10th में तो आता ही आता है, फिक्स है। 12th में आएगा ही आएगा, सिंपल है और ये आ जाएगा, समझी? बस याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था? समास। समास ही पढ़ी थी ना। समास के प्रकार कितने, टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। समास को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। उसमें से भी हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, पढ़ा था ना। तो तत्पुरुष समास के भेद भी 6 ही होते हैं, याद हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास के भी भेद कितने? 6। और समास के भी भेद कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? स्वर। स्वर किसको कहते हैं? ओ आ होता है ना, स्वर किसे कहते हैं? ओ आ। ओ आ जो लिखते हैं वो क्या होता है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जो किसी की सहायता से नहीं बोला जाता है, वो स्वयं अपनी सहायता से ही बोला जाता है, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्णों की टोटल संख्या कितनी है? 11। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बार बार आता है एग्जाम में, समझिए। उसके बाद चलते हैं व्यंजन। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन क्या क्या आ गया? क, ख, ग, घ, ये क। व्यंजन क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि अधूरे कौन से वर्ण होते हैं? तो व्यंजन अधूरे वर्ण है। उसको पूरा करने के लिए आधा क में अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क। क्या बनेगा? क। इसलिए व्यंजन क्या होते हैं? अधूरे वर्ण है। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हिंदी में? 33, ठीक है। लेकिन अगर कुल व्यंजन पूछ ले तो 39। कुल व्यंजन पूछ ले तो 39। हिंदी में 33 ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो कुल व्यंजन क्या क्या अब इसमें जुड़ जाता है? एक तो ये जुड़ जाता है, मानक हिंदी व्यंजन जुड़ जाता है, ठीक है, जो 33 होते हैं, ये तो कुल है ही है। उसमें एक 4 ये जुड़ जाता है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन जुड़ जाता है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये बार बार एग्जाम में आता है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन सा? अक्ष, तरह, ज्ञ और श्रव। ये 4 कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन से नहीं बना है शब्द, समझिए। हिंदी व्याकरण में ऐसे कौन से शब्द जो संयुक्त व्यंजन से नहीं बना है, ये चारों याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके बाद है 2 जो जोड़ा जाता है, ये होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। ये जो नहीं लिखा जाता है, हम पढ़ते हैं क्या? ये नहीं पढ़ते हैं। ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जो हिंदी में जोड़े जाते हैं। तो 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, ठीक है। तो कितने हो गए? 6। इसलिए 33 में हमने और 6 जोड़ दिया, तो टोटल कुल व्यंजन कितने? 39, ठीक है। ये तो हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन। और 2 हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन, जो ट, ठ, ड और ढ बोलते हो, है ना। ड और ढ बोलते हो, इसका उच्चारण हम किससे करते हैं? मूर्धा से, ठीक है। क का उच्चारण कैसे होता है वो सब याद है, समझ आ गया। ये मेन रूप से याद रखने हैं जो बताए। एक और आ जाता है उष्ण व्यंजन, ये बार बार पूछता है ना। जिस व्यंजन को बोलने में हमारे मुख से क्या निकलती हो? गर्माहट निकलती हो, यानी कि गर्मी निकलता हो। तालब, शा, हा, समझी। ये ऐसे हैं जो कि हमारे मुख से क्या निकलता है? वायु निकलती है, ठीक है। क, ख, ग, घ बोलने में नहीं निकलता है। तो ये ऐसे हैं जो इसे उष्ण व्यंजन कहा जाता है। कौन सा? तालब, श और हा, याद रहेगा। ये बार बार आता है एग्जाम में। चलो अब चलते हैं यहाँ। कारक के कितने भेद? कारक के 8 भेद। कारक के 8 भेद पढ़े हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से। चलो, संधि के कितने भेद? 3 भेद, ठीक है, पढ़े हो ये भी। चलो, काल के कितने भेद? 3 भेद, ये भी पढ़ रखे हो, पढ़ाए थे ना, 10th में भी पढ़ाए थे। काल के 3 भेद। सर्वनाम के 6 भेद। और संज्ञा के, बोलो, संज्ञा के 5 भेद। और सर्वनाम के 6 भेद, ऐसे याद करोगे। विशेषण के 4 भेद, पहले 5 फिर 6 फिर 4। संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद। वचन के कितने भेद? 2, एक वचन और बहुवचन ना। हिंदी में 2 ही होते हैं, संस्कृत में 3 होता है,
ठीक है, वो नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि हिंदी का एग्जाम दोगे तो हिंदी का ही पूछेगा वो। संस्कृत में पूछेगा तो वो अलग बात है। तो हिंदी में 2 ही भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, 2 ही पढ़े। इसको भी पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे। वर्णों की संख्या देखो, अब ये हमने पढ़ा था क्या, वर्ण 33 यहाँ और 11 यहाँ, तो टोटल कितने हुए 44 हुआ ना। लेकिन कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52। कितनी होती है, 52। टोटल कितने होते हैं, 52। याद रहेगा, टोटल वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या खाली पूछ दे तो वहां नहीं बताना है 33 और ये टोटल कितने, 52। ठीक है, याद रहेगा, ये आता है एग्जाम में, कंफ्यूजन होगा वहाँ। बोलोगे 11 तो स्वर होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, पहला ही ऑप्शन 44 होगा और मार्क आ जाना 44। बहुत इजी चले ना, नींद भी आवे चले इजी में। चलो, तो वर्णों की कुल संख्या 52। लिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये पढ़ चुके हैं, कैसे छांटना है, क्या छांटना है। चलो अगला, शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं, तो ये वैसे आता नहीं है, लिख दिए हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, विभाव के भी 2 प्रकार होते हैं, काव्य के भी 2 प्रकार होते हैं और संगीत स्वर के भेद भी 3 होते हैं। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ से चलोगे, स्वर संधि के भेद कितने, 5। स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद। छंद के प्रकार, ये बार बार आता है, छंद के प्रकार 2, अलंकार के भेद 3। ठीक है, पढ़े थे ना, शब्द अलंकार, और जो पढ़े हैं उसको आगे और पढ़ेंगे। वेद कितने होते हैं, 4। वेदांग कितने होते हैं, 6। पुराण कितने होते हैं, 18। उपनिषद कितने होते हैं, 108। समझे, ये भी आता है। उपनिषद लिखे नहीं थे, भूल गए थे लगता है, याद कर लेना है ना, यहीं लिख दे, याद रहेगा ना, लिख लेना कॉपी में। चलो, रस के प्रकार कितने, 9। कितने रस खाओगे, 9 रस खाएंगे। कितने रस, 9 रस। तो रस के प्रकार कितने, 9, ये भी बार बार आता है। वाक्य के भेद कितने, 3। ये भी बोले थे ना पढ़ाने के लिए, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य आ जाता है। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्रित वाक्य होता है, 3 ही होता है। कौन सा, ये नहीं बोले थे पढ़ाने, कौन सा, ये भी प्रश्न भी आ जाता है। अच्छा, ये भी पढ़ लेंगे। चल, ये आता ही है। एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है सरल वाक्य जो इजी है, एक संयुक्त वाक्य जो 2 को जोड़ के बनाया जाता है, एक आता है मिश्रित वाक्य, 3 ही होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद 6, क्रिया विशेषण के भेद 4 और विशेषण के भेद भी कितने, 4 ही। क्रिया विशेषण पूछ ले कि विशेषण पूछ ले, 4 ही होता है। ठीक है, चलो अब ये फंस मत जाना, क्रिया विशेषण पूछ रहा, 4 ही होता है। वाक्य के घटक होते हैं 2, लेकिन वाक्य के भेद 3, वाक्य के घटक 2। चलो, संचारी भाव की संख्या 33, संचारी भाव की संख्या भी 33। सात्विक भाव की संख्या 8, सात्विक भाव की संख्या 8। जो मेन रूप से पूछा जाएगा तुम्हारा ये पूछा जाएगा। ठीक है, वाक्य पूछा जाएगा, रस पूछा जाएगा, पुराण, वेद, वेदांग, ये ऊपर के जितने हैं, यहाँ से ऊपर चले जाओ सारे पूछेगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर चले जाओ सारे पूछेगा, ये याद करने हैं। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा था बताने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है। नोट जो करके लिखे, ये नीचे का ये आएगा ही आएगा, ये फिक्स कर लो। उत्क्षिप्त व्यंजन इस तरह से लिखा जाता, एक यहाँ ऑप्शन ऐसे भी देगा, ऐसे भी देगा, तो ये अंघ है, क ख ग घ अंघ, ये नहीं होता है, समझी। ट ठ ड ढ पढ़तन, इसके नीचे बिंदा होता है, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये 2 होते हैं, समझे। ऑप्शन भी वही रहेगा, पहला ही ऑप्शन मार के आओगे। उष्ण व्यंजन पढ़ लो, तालब स स ह, गलती करोगे फिक्स है। संयुक्त व्यंजन अक्ष तरह ज्ञ शर लगातार है, ये भी लगातार है। ठीक है, समझ आ गया है, याद कर लो अब इसको, जितना बोले उतने याद होने। चलिए, छपेगा ही, एक क्वेश्चन कीमती है।